हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आया एक मामला और अचानक पूरी बहस का फोकस बदल गया। आरोप है कि एक बांग्लादेशी छात्र सैफुल इस्लाम, जो एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, मंदिरों में किन्नर बनकर भक्तों से पैसे वसूल रहा था। हिंदू रक्षा मंच ने इस पर शिमला पुलिस को शिकायत दी है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वह खुद को एक साधारण बांग्लादेशी स्टूडेंट बताता है, लेकिन जमीन पर उसकी गतिविधियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सवाल है पहचान का, आस्था का और सुरक्षा का। अगर ये आरोप सही हैं, तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ये सिस्टम की निगरानी पर बड़ा सवाल बन जाता है। आखिर ये सब हो कैसे रहा था? इस मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने सीधा हमला बोला और इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। उनका कहना था, जब विपक्ष के विधायकों के फोन तक सर्विलांस में रखे जाते हैं, तो ऐसे मामलों पर नजर क्यों नहीं पड़ती? उनका तंज सीधा था, जहां सख्ती होनी चाहिए वहां डील, और जहां जरूरत नहीं वहां निगरानी क्यों? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में सच्चाई सामने आती है, तो इसे सदन में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। मैंने सुना है इस संदर्भ में, लेकिन इसको वेरीफाई करने की जो जरूरत है, मुझे लगता है कि अगर ये इस प्रकार की घटना है तो ये बहुत बड़ी गंभीर चूक है ये इंटेलिजेंस की। और सबसे बड़ी बात है कि देश का होता तो भी हम मानते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी ऐसे सेंसिटिव जगह जा करके, जहां धार्मिक स्थान है हमारे, वहां जाकर के धार्मिक भावनाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन करके जो है वो लोगों से इस प्रकार से पैसे भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ में वहां जाकर के सारी चीजें जिस प्रकार से कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस का विषय है तो ये इसमें जानकारी ये भी लेनी चाहिए कि भी उसके पीछे कुछ और तो नहीं है। जो हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो चीजें, सतर्कता के हिसाब से जो ऐसी जगह, खासतौर से जहां मंदिर हैं, जहां धार्मिक स्थान है, वहां की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय तो नहीं है। तो इस बात को लेकर के भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सरकार के स्तर पर यह बहुत बड़ी चूक है। हमारे पास भी ये बात आई है कंप्लेंट के रूप में, जो पुलिस को जो दी गई है, तो इस बारे में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। अगर सही मायने में वो व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उठाएंगे क्या आप इसमें? हम इस बात को लेकर के सब साथियों से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तक जो सिर्फ शिकायत है, और इसकी जो ऑथेंटिसिटी जो है वो सारी चीज को लेकर के जब स्पष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। और ये मामला सचमुच में गंभीर है। वो तो फेलियर है ही है कानून व्यवस्था में। हमने सारी बातें हमने पिछले कल कही है कि सारी चीजें तार तार हुई पड़ी है। पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को किसी और काम में लगा करके रखा हुआ है। जो काम सही मायने में इनको करना चाहिए, उस काम पर उनको ध्यान देना चाहिए। के लोगों पे सर्विलेंस की बात करते हैं, लेकिन वहीं हरीश जनारथा ने भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि स्टडी वीजा पर आने वाले छात्रों को अपने दायरे में रहना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को बांग्लादेश एम्बेसी तक ले जाने का भी इशारा किया। दी गई है कार्रवाई की मांग की। अभी मुझे आपके माध्यम से ये मालूम हुआ है, इसमें इंक्वायरी किया जाएगा, और जो अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से इंटरफेरेंस है तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इफ इज कम ऑन स्टडी वीजा फ्रॉम बांग्लादेश और वो एपीजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसको अपने सीमित रहना पड़ेगा, और जो वीजा की कंडीशन होती है उसके अंदर उसको सीमित रहना पड़ेगा। और वो इस बहरूपियों के भेष में अगर वो घूम रहा है, दैट इज आई थिंक इलीगल, और हम उसमें कार्रवाई के लिए हम पता करेंगे। पहले पूरी इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर फिर एम्बेसी के थ्रू ही उसमें कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से वो हर जगह जा रहा है और कुछ एक किस्म से पैसों के लिए वो भेष बदल के घूम रहा है, तो उसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। तो इट शुड बी इंक्वायर्ड वेरी प्रॉपरली। आज हम इसमें इमीडिएटली कंसर्न ऑफिसर से बात करेंगे, और उसको एक लिमिटेशन में उसकी इंक्वायरी की जाएगी। एंड आई रिक्वेस्ट देम टू दे शुड राइट दिस मैटर टू द बांग्लादेश एम्बेसी ऑल्सो। क्योंकि स्टूडेंट बांग्लादेश, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ
कि इंटेलिजेंस का भी मैटर बनता है ये, और इट हैज़ टू बी वेरीफाइड thoroughly पहले, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया है और यहाँ पे वो अपनी हरकतें कर रहा है, मे बी वो किसी और मतलब मकसद से भी घूम सकता है, एक्टिविटी से भी कर रहा होगा, so that has to be inquired properly and he has to remain within the limitation of a student visa. जैसे और भी बच्चे और मुल्कों से भी आते हैं, तो उनके लिए भी अपना ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। का भी इशारा किया, यानी अब मामला सिर्फ लोकल नहीं रहा, ये प्रशासन, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और घटना इस पूरे नैरेटिव को और गंभीर बना देती है। बीते दिनों सरकार के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे पर हमला होता है। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, जब सत्ता से जुड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी किस भरोसे जिए? इसी मुद्दे को पकड़कर सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और उदाहरण दिया योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों पर सख्त कार्रवाई हुई और अतीक अहमद जैसे नाम खत्म कर दिए गए। उनका संदेश साफ था, अच्छे लोगों को संरक्षण, बदमाशों को सजा, यही असली राजनीति है। लेकिन यही असली बहस शुरू होती है। क्या हर राज्य का समाधान एक ही मॉडल हो सकता है, या हिमाचल की अपनी अलग परिस्थितियां हैं जिनके लिए अलग रणनीति चाहिए? सत्ती ने चेतावनी दी कि प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अपराध बढ़ रहे हैं और नशे का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। उनका कहना था, अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। उन्होंने साफ कहा, कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, और एक लाइन में पूरी बहस का सार रख दिया, अच्छे लोगों को सुरक्षा और बदमाशों को सबक सिखाना ही मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है। शिमला की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को आईना दिखाया, जब सलाहकार के बेटे पर हमला हो सकता है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। ये सिर्फ तंज नहीं था, ये पूरे सिस्टम की स्थिरता और गंभीरता पर सवाल था। उत्तर प्रदेश को लोग बोलते थे विक्रमादित्य सिंह जी ये सुधर नहीं सकता है, आपको नहीं, आप नहीं सुधर सकते, यूपी नहीं सुधर सकता है। एक व्यक्ति सुक्खू जी के कद का आया, ना ज्यादा लंबा है ना ज्यादा चौड़ा है ना? हाँ हाँ, चलो उसको पक्का करा देते हैं, जोगी जी को आज ही बता देंगे, आप फोन कर देना, क्योंकि वो महंत साहब हैं, आप राजा साहब हैं। तो उसके नाते एक बार उन्होंने एक बात सीधी की कि भैया 60 मर्डर करने वाला अतीक अहमद नहीं चलेगा। अच्छे लोगों को संरक्षण देना और बदमाश लोगों को सबक सिखाना, ये मुझे लगता है हर मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है। अगर वो मुख्यमंत्री ये काम नहीं करता है, बाकी जो मर्जी करते रहो, अगर आपको यही विश्वास नहीं है मेरी बहन मेरी बेटी शाम को घर आएगी, मेरे बेटे के ऊपर कोई हथियार नहीं उठाएगा, अगर सलाहकार के बेटे के ऊपर भी कोई शिमला शहर के अंदर अटैक कर देगा, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आपके सामने हुआ, हमने तो जयराम जी से सुना, अखबार में रात पढ़ा था लेकिन भूल गए थे, अभी मेरे को फुर्सत याद आया। हमारे मित्र हैं नरेश जी बेचारे, अगर बच्चा चला जाता तो क्या हो जाता। अब पूरी कहानी एक जगह आकर खड़ी हो जाती है। एक तरफ आस्था से जुड़ा मामला, दूसरी तरफ बढ़ते अपराध और तीसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। सवाल सीधा है, क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं, या सिस्टम में कोई ऐसी दरार है जो अब दिखने लगी है? क्योंकि जब कानून पर सवाल उठने लगे और आस्था के स्थानों पर भी शक होने लगे, तब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहता, ये भरोसे पर संकट बन जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसके साथ हैं, सवाल या सत्ता?